Hi guys. Um, so today I am going to say a horror story about my real life, and do let me know if you like the story. If you don't like the story, do press the dislike button. Do comment down below if you want such stories. और आपका भी स्टोरीज शेयर करो यार मेरे साथ। मैं हॉरर स्टोरी बताऊंगी, मैं क्राइम स्टोरीज बताऊंगी। अगर कुछ और स्टोरीज आपको सुनना है तो वो भी बता सकते हो, अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आए तो वो भी बताना डेफिनेटली। चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये बात है 2016 की, जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी और मैंने रिसेंटली हयात में काम करना शुरू ही किया था। मैं फ्रंट ऑफिस में काम करती थी और उस टाइम पे मैं एक बंदे को डेट कर रही थी जो मतलब जाके ही काम पे मैंने डेट करना नहीं शुरू कर दिया, वैसा नहीं है। It's been like some months we started seeing each other, and that person was actually also working in Hyatt and was senior to me. वो पास में ही रहता था ऑफिस के, तो मैं कभी कभी उसके घर जाती थी, वहाँ पे फ्रेशन अप होती थी, रेडी होती थी और फिर होटल में आके काम भी करती थी। एक दिन ऐसे ही दोपहर की बात है जब मेरी आफ्टरनून शिफ्ट थी और मैं उसके घर पे रेडी हो रही थी और उसके घर पे कोई नहीं था उस टाइम पे मेरे अलावा सिर्फ। तो मैं वहाँ पे रेडी हो रही थी और मैं एक्चुअली वॉशरूम में थी, नहा रही थी। नहाते नहाते मुझे सडनली डर लगने लगा, जबकि आफ्टरनून टाइम में हमें किसी को भी कभी भी अपने को डर नहीं लगता है, राइट। तो अचानक से मुझे डर लगने लगा, एज इन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगा। और कमरे में कोई नहीं था, रूम में कोई नहीं था, कहीं पे भी कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी और मैं गर्म पानी से नहा रही थी। तो डर तो लगने लगा, ठीक है। तो सब कुछ वैसे गर्म पानी के वजह से जैसे होता है ना, मिरर में फॉग हो जाती है, तो वैसे फॉगी हो गया। तो अचानक से मेरे को डर लगने लगा, तो मैं ऐसे फॉग को ऐसे ऐसे हटाने लगी जल्दी से मिरर के ऊपर से। और मैं सोच रही थी कि कोई ना हो मेरे पीछे और ऐसा कुछ। तो कोई नहीं था मेरे पीछे, कुछ भी नहीं था मेरे पीछे, बट मेरे को पीछे ऐसे पीठ में ऐसे जलन हो रही थी कुछ। तो मुझे समझ नहीं आया कि जलन क्यों हो रही है। तो मैंने ऐसे करके देखा मिरर पे। देखते ही मैंने देखा कि आई डोंट नो इफ़ यू गाइज विल बिलीव मी और नॉट, बट आई लिटरली सॉ 3 फिंगर्ड स्क्रैच। ऐसे 3 ऐसे स्क्रैच मेरे पीठ में ऐसे करके। और वो स्क्रैच इतने रॉ थे, इतने लाल थे, जैसे स्क्रैच अगर अभी का होगा तो वो लाल होगा, मरूनिश नहीं होगा। और थोड़े बाद का होगा सो दैट विल बी अ बिट मोर मरूनिश, इट विल नॉट बी ब्राइट रेड। सो माई स्क्रैच वॉज कम्प्लीटली ब्राइट रेड और वो पूरा रॉ था, एज इन तभी का समझ आ रहा था कि तभी हुआ है, वैसे दिख रहा था वो। और जल भी रहा था, बहुत खतरनाक जल रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक से यहाँ पे कुछ नहीं था, अचानक से ये कैसे हो गया। फिर तो मैं हयात चली गई, मैं लॉकर रूम चली गई। और लॉकर रूम जाते ही मेरे को एक बंदी मिली वहाँ पे। तो मैंने डायरेक्टली उसको उसी टाइम पे पूछा कि भाई तेरे को भी ये दिख रहा है क्या जो मेरे को दिख रहा है, बिकॉज मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था और रूम पे कोई नहीं था, तो किसी से मैंने ये पूछा नहीं, सिर्फ मेरे को ये स्क्रैचेस दिखे थे। तो जैसे मैं लॉकर रूम पे पहुंची, मैंने वो बंदी को देखा, मैंने पूछा कि भाई तेरे को भी दिख रहा है। तो वो भी शॉक पे चली गई कि ये किसने किया तेरे को, ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्ली ने ऐसे नोच दिया होगा, ऐसा कुछ। बट दैट वॉज नॉट द सिनेरियो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अकेली थी। और उसको मैंने ये बोला कि पता नहीं यार कैसे ये हुआ है, तो उसको भी शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर तो ठीक है चलो, उसने बोला कि यार दवाई ववाई लगा ले, बिकॉज़ ये तो पूरे स्क्रैचेस है प्रॉपर, एंड पता नहीं कैसे क्या, बट डू अप्लाई मेडिसिन एंड स्टफ। तो मैं चली गई। मेरे दिमाग में था कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगी, एज इन द गाय आई वॉज डेटिंग। एंड मेरे दिमाग में था कि मैं उसको बताने वाली हूँ कि देख भाई ऐसे स्क्रैचेस हुए एंड एवरीथिंग। और वियर्ड बिट इज़ कि मैंने उससे पहले सुना था कि उसके फैमिली के ऊपर और उसके खुद के ऊपर ऐसा कुछ जादू टोना या ब्लैक मैजिक व्हाट वी कॉल,
ऐसा किया हुआ है जिसके वजह से उसको भी ऐसे स्क्रैचेस आते थे, एंड ही वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ इट दो। बट जब मेरे को आए तो मेरे को ये बात भी खटकी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टफ लाइक दैट। तो जैसे मैंने सोचा कि हाँ मैं इसको बताने वाली हूँ, और शाम हो गया तो इवेंचुअली तो मैंने इतना ज़्यादा स्क्रैच था ना, जो मैं कपड़े पहनी थी होटल के लिए, वो भी यहाँ पे जल रहा था मेरे को, वो कपड़ों के वजह से भी मेरे को जलन हो रही थी पीछे। बट अचानक मतलब आराम आराम से वो चला गया, विथ टाइम दैट वो जलन ठीक हो गया। और शाम को जब मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गया, जैसे ही मैं घर आई और मेरे को उसको बताना था कि भाई ऐसे ऐसे स्क्रैच हुआ था मेरे को, और मेरे को उसको दिखाना था कि कैसे स्क्रैच हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्योंकि मैं तो फिर भी शॉक में थी ना, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो जैसे मैंने देखा अपने पीठ पे, मैंने देखा कि भाई कोई स्क्रैच है ही नहीं। यू वॉन्ट बिलीव इट, उस सुबह से लेके शाम तक मेरे को पता नहीं कब स्क्रैच चला गया, बस शाम तक कुछ स्क्रैच नहीं था। वो 2-3 ऐसे अंगूठे, ऐसे नाखून का जो निशानी थी वो गायब थी, कुछ नहीं है। एंड अभी तक मेरे सेम जगह पे ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, बट एक छोटू सा एक मार्क है, और एक वियर्ड सा सेंसेशन कभी कभार होता है। अभी ये ब्लैक मैजिक बोलो या फिर क्या बोलो मुझे नहीं पता, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि ब्लैक मैजिक इज़ ट्रू एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग मेरे को बताओ, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा है किसी को भी। इवन दो मैं बंगाली हूँ, और मैंने बहुत सुना है कि बंगाली लोगों को जादू टोना बहुत पता होता है, ये वो मैंने कभी नहीं देखा है। मैं कैलकाटा से ही बिलोंग करती हूँ, बट मेरे को इतना पता भी नहीं है कि ये क्या है वो है। मेरे को ये इंसिडेंट पता चला जब मैं बैंगलोर गई, और जब ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और तो ये तो मेरे लिए आज तक के लिए बहुत, मतलब आई स्टिल फील वेरी शॉक्ड कि ऐसा कुछ हुआ, बिकॉज वो मेरे साथ खुद हुआ था और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था। तो मैं देयर वाज नो एक्सक्यूज़, बट पता नहीं यार। सो डू लेट मी नो अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, और आप लोगों ने भी कुछ ऐसा वियर्ड और जादू टोना वाला कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो, या फिर भूत या फिर सुपर नेचुरल कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो। और हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं अभी। सो स्टे ट्यून। बताना कि ऐसा एपिसोड्स तुम्हें और चाहिए कि नहीं, या फिर म्यूज़िक वाले एपिसोड्स ज़्यादा चाहिए, और क्या नहीं तो क्या चाहिए वो बता दो यार मेरे को, और कमेंट डाउन एंड डू लेट मी नो कि क्या चल रहा है यार तुम्हारे दिमाग पे, ठीक है। चलो एंगेजमेंट बढ़ाते हैं और थोड़ा, चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।